आज मैं आपको 5 ऐसे सीरियल किलर्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप भी एक सीरियल किलर हो। डेनिस एंड्रयू निल्सन। डेनिस लंदन का एक सीरियल किलर था जिसने 1970 के दशक के अंत में 6 लोगों की हत्या कर दी थी। डेनिस नाइट बार में जाकर जवान लड़कों को अपने घर ले आता था और उनका गला घोंटकर उनकी हत्या कर देता था। बाद में वो उन बॉडीज को धोकर उन्हें कपड़े पहनाता और उन बॉडीज को महीनों तक घर में ही रखता था, और उन्हें जलाने या टॉयलेट में फ्लश करने से पहले डेनिस उन बॉडीज के साथ शारीरिक संबंध भी बनाता था। अंत में वो पकड़ा गया क्योंकि वो जिन बॉडीज को टॉयलेट से फ्लश करता था वो उसके घर के बाहर एक नाले में फंस जाया करती थी। कैथरीन नाइट। कैथरीन नाइट ऑस्ट्रेलिया की पहली औरत थी जिसे बिना किसी पेरोल के जेल हो गई थी। उसने अपने पति जॉन चार्ल्स थॉमस प्राइस की चाकू मारकर हत्या कर दी थी, और उसके तुरंत बाद उसने जॉन की खाल उतारी और उसके शरीर के टुकड़े करके उसे फ्राई किया ताकि वो अपने चारों बच्चों को खिला सके। यहाँ तक कि कैथरीन ने एक टेबल का अरेंजमेंट भी किया था जिसमें उसने बच्चों के सही जगह बैठने के लिए उनके नाम का कार्ड भी रखा था। डायन डाउन्स। 1983 में डायन ने अपने तीनों बच्चों को गोली मार दी थी और बाद में वो खुद ही उन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गई। उसकी एक बेटी हॉस्पिटल ले जाते समय ही मर गई, दूसरी बेटी को दौरा पड़ा और उसके बेटे को कमर के नीचे लकवा मार गया। डायन ने सभी से कहा कि एक अजीब सा आदमी उनकी कार को लेने की कोशिश कर रहा था और उसने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन बाद में जब पुलिस को उसके घर से एक सीक्रेट डायरी मिली तो उन्होंने डायन को तुरंत अरेस्ट कर लिया और उसे 50 साल की जेल हो गई। उस डायरी से पुलिस को पता चला कि डायन एक शादीशुदा आदमी के प्यार में पागल हो चुकी थी जिसे बच्चे नहीं चाहिए थे। ईसी सागवा। 1981 में ईसी सागवा ने अपने घर पर एक महिला को गोली मार दी थी। उसने उस महिला की सुंदरता को अब्जॉर्ब करने के लिए 2 दिनों में उसकी बॉडी के टुकड़े करके उसे खा लिया था, और उससे पहले उसने उस महिला के शरीर के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए थे। बाद में ईसी ने फ्रांस में अपने घर के पीछे एक झील में उस औरत की बची कुची हड्डियों को बहा देने का प्रयास किया, लेकिन वो किसी कारण पकड़ा गया और कोर्ट में 2 साल केस चलने के बाद ईसी को पागल घोषित कर दिया गया और उसके खिलाफ सभी आरोप वापस ले लिए गए। बाद में ईसी को जापान में पब्लिसिटी मिल गई और वो वहाँ का एक मिनी सेलिब्रिटी बन गया, तो कानूनी तौर पर उसे कभी भी जेल नहीं हुई और वो हमेशा एक फ्री पर्सन की तरह रहा। कार्ल पांजराम। कार्ल पांजराम को अमेरिका का सबसे खतरनाक सीरियल किलर माना जाता है। 1920 के दशक के दौरान में कार्ल ने यह स्वीकार कर लिया था कि उसने 21 लोगों की जान ली थी और 1000 से भी ज्यादा लड़कों के साथ यौन उत्पीड़न किया था। एक बार कार्ल ने अपने साथ बोट पर काम करने के लिए 6 लोगों को रखा और फिर उन्हें गोली मारकर मगरमच्छों को खिला दिया। शायद वो उसके पालतू होंगे।